स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाला में। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सर्कल का सेकेंड पार्ट। सर्कल का प्रीवियस ईयर का सीरीज चल रहा था आपका टर्म 2 के लिए, जिसमें पहला सीरीज में हम सीबीएसई 2020 से लेके 2016 तक के क्वेश्चंस कराए हुए हैं। इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई 2015, 2014 और 2013 के क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन में आपको लिंक दे रहे हैं पार्ट 1 का सर्कल का, उसे आप जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ये क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन सीबीएसई 2015 का ये है। क्वेश्चन को हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि इन फिगर 2 PQ इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O एंड PT इज अ टेंजेंट। PQ को इन्होंने बोला कि कॉर्ड है और PT इन्होंने बोला कि टेंजेंट है। ठीक है ना। आगे कह रहा है कहानी कि इफ़ QPT जो है वो 60 डिग्री है, तो QPT का मतलब QPT ये एंगल हमको 60 डिग्री दिया हुआ है, QPT का वैल्यू, यानी कि P की बात हो रही है। आगे कह रहा है तो आप बता करें कि एंगल PRQ क्या होगा। PRQ तो ये P है, ये R है, ये Q है, तो इसको आप कुछ देर के लिए X मान लीजिए। तो इस X का वैल्यू को आपको क्या करना है, निकालना है। सबसे पहले तो ये वर्ड कि PT भाई एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट कब होगा, जब टेंजेंट का कंडीशन को फुलफिल करेगा। और टेंजेंट क्या होता है कि रेडियस पे 90 डिग्री होता है, ये आपको मालूम होगा। और ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो इसका मतलब ये पूरा कंप्लीट एंगल 90 डिग्री होगा। इसका मतलब कि ये अगर 60 डिग्री हो चुका है, दिया हुआ है, तो ये एंगल आपका बचा 30 डिग्री। ठीक है ना। तो आप इसको मान सकते हो कुछ देर के लिए y और लिख सकते हो कि एंगल y प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसलिए एंगल y जो हो गया हमारा 30 डिग्री हो गया। अब सुनिए, अगर ये OQ की बात की जाए और OR की बात किया जाए तो दोनों रेडियस है, तो अगर ये 30 डिग्री हुआ तो ये भी 30 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि सिंस OQ इज इक्वल टू OP, इसलिए एंगल क्या लिख सकते हैं हम लोग, y है, इसको z मान सकते हो, या फिर कह सकते हो C फिगर एंगल Z इज इक्वल टू एंगल Y इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। इसको आप Z कुछ देर के लिए मान लीजिए कि दिस इज द एंगल Z। ठीक है ना। उससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा उसे भी देखने में सहूलियत होगा कि आपने इसे Z माना था और Z को और Y को आप 30 डिग्री लिख रहे हैं, क्योंकि दो साइड्स इक्वल हैं तो दो एंगल्स इक्वल होते हैं। अब उसके बाद ये एक ट्रायंगल है पूरा कंप्लीट OQP, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल O प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज नथिंग बट 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम। तो एंगल O जो होगा वो आ जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि 30 60 उधर जाके घटेगा। अब देखिए एंगल O अगर आ चुका है तो इसी कॉर्ड से आप एक ऊपर बना दीजिए उसी सेगमेंट में। तो आपको मालूम होगा कि जो सेंटर पे एंगल बनता है एक कॉर्ड के द्वारा, उसका आधा उसके सरकमफेरेंस पे बनता है। ये हमेशा प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि अगर एक हमारा कॉर्ड है तो जो सेंटर पे एंगल बनाएगा उसी कॉर्ड के द्वारा उसी तरफ के आर्क में जो एंगल बनता है वो उसका आधा होता है। तो अगर ये 120 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। तो इस तरह से अगर आप इसको मान लीजिए K बोल रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं कि एंगल K इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। एंगल K इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब एक और बात बताइए कि आपको क्या नजर आ रहा है, KQRP क्या नजर आ रहा है, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपका आमने सामने का जो एंगल होता है उसका सम 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल K और प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये अगर आप 60 डिग्री बोल रहे हो तो एंगल X आपका 120 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से एंगल X जो आपसे पूछा गया था वो आपका 120 डिग्री होगा। ठीक है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन फिगर 2 टेंजेंट्स RQ एंड RP आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट R। कह रहा है कि दो टेंजेंट RP और RQ ड्रॉ किया गया एक एक्सटर्नल पॉइंट R से। और कह रहा है कि अगर एंगल PRQ अगर 120 डिग्री है, यानी कि PRQ यानी कि ये पूरा कंप्लीट एंगल अगर आपको 120 डिग्री दे दिया जाए, तो आप प्रूफ करो कि OR की जो लंबाई होगी O से R तक की वो PR और प्लस QR के बराबर होगी, या PR प्लस RQ एक ही बात है ना, इसके बराबर होगी। ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सेंटर से ये टेंजेंट है तो इस पर हमारा एक 90 डिग्री बनेगा रेडियस से, फिर यहाँ भी आपका ये टेंजेंट है तो ये भी 90 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम P से Q को मिला देते हैं। अब P से Q को मिला देंगे तो एक बात तो तय है कि अगर ये पूरा 120 डिग्री है तो ये आपका क्या हो जाएगा 60 डिग्री ऊपर वाला, और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री, दोनों 60 डिग्री हो जाएगा। दूसरा चीज़ ये कि आपको मालूम होगा कि ये एक ट्रायंगल है जिसमें कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ बराबर होता है। तो अगर ये दोनों लंबाई बराबर हो गया तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। और इत्तेफाक से ये अगर ये पूरा अगर 120 डिग्री है और ये दोनों बराबर है तो इसे होना पड़ेगा 30 और 30, क्योंकि 30 और 30 हो जाता है 60 डिग्री, और 120 ये है तो 120 और 60 बन जाएगा 120 डिग्री, है ना। क्योंकि अगर ये पूरा 120 है तो ऊपर बनेगा 60 और नीचे भी 60, और ये अगर दोनों या पूरा एंगल अगर देखा जाए तो ये 120 डिग्री था ना, ये एंगल बराबर है तो इसको x से x मानोगे तो आप लिखोगे ना कि x प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल आर पी क्यू एक ट्रायंगल बना रहा है। तो 2 ऑफ x बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि 120 उधर जाके घटेगा तो x बराबर हो गया 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये 30 डिग्री हो गया, और ये पूरा कंप्लीट एंगल 90 डिग्री होता है। तो अगर ये पूरा कंप्लीट एंगल 90 डिग्री होता है तो ये आपका 60 डिग्री हो गया, ये भी आपका 60 डिग्री हो गया, ठीक है ना। और ये भी आप जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ वाला x जो था वो 30 डिग्री था, है ना, यहाँ वाला जो x था वो 30 डिग्री था। तो एक काम करते हैं ना, जो हमको प्रूफ करना है उस पर कंसंट्रेट करते हैं। सबसे पहले कि हमको ये प्रूफ करना था कि OR की लंबाई का रिलेशन हमको PR में और RQ में ढूंढना था, ठीक है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि अगर ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये पूरा 60 डिग्री होगा, और अगर ये पूरा 60 डिग्री होगा इसका मतलब कि ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, और ये लेंथ भी हमारा टोटल रेडियस ही होगा, और ये आधा आधा होता है तो ये आपका r/2 हो जाएगा, और नीचे भी आपका r/2 हो जाएगा, पहली बात, ठीक है जी। अब देखिए, अब ये पूरा अगर 60 है तो हम ये कह सकते हैं कि ये 30 डिग्री होगा, और ये एक ट्रायंगल 90 डिग्री वाला में अगर कंसंट्रेट किया जाए, ये एक 90 डिग्री ट्रायंगल में, तो ये 30 डिग्री है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका ट्रायंगल था जिसमें ये 90 डिग्री था और ये 30 डिग्री था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग साइन 30 डिग्री अगर ले लें, साइन 30 डिग्री, तो हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, और परपेंडिकुलर की जो लंबाई है वो PR की काम करेगी और ये OR की काम करेगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे PR, और डिवाइडेड बाई जो हाइपोटेनस है वो हो जाएगा OR। तो इसका मतलब अभी पता चला कि PR में 2 से गुना करेंगे अगर, यानी कि 2PR इज इक्वल टू OR, ठीक है ना। तो OR की लंबाई 2PR आ गया। तो आपको मालूम है कि PR को हम लोग PR प्लस PR लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू OR। और आपको यह भी पता है कि PR एक लंबाई जो है वो आपका QR के भी बराबर है, तो एक PR को आप QR भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया कि PR प्लस इस PR को हम लोग क्या लिख देंगे QR या RQ इज इक्वल टू हमारा OR, और यही हमें प्रूफ करना था। बात समझ में आ गया ना, बात समझ में आ गया। चलिए अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इन फिगर 4 अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। यानी कि एक ट्रायंगल जो ABC है वो क्या कर रहा है, ड्रॉ हो रहा है, सर्कमस्क्राइब हो रहा है किसके ऊपर, तो सर्कल के ऊपर, जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया है। फिर कह रहा है कि सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC as respectively of the length 6 centimeter and 9 centimeter. If the area of triangle ABC complete 54 centimeter square, then find the length of the side AB and AC. तो आपको AB साइड का लेंथ और AC साइड का लेंथ निकालना है, ठीक है जी। सबसे पहले तो आप एक काम करें कि इसको इस पॉइंट से मिला दें, इसको इस पॉइंट से मिला दें, इसको इस पॉइंट से मिला दें। ये भी आपका रेडियस होगा जो कि 3 होगा, ये भी आपका रेडियस होगा जो कि 3 होगा, और ये 90 डिग्री भी होगा क्योंकि ये सब टेंजेंट्स हैं। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिख क्या सकते हो, पहले ये बताओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आप लिख सकते हो कि अगर O ट्रायंगल मतलब O पॉइंट हुआ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB और प्लस
एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी के बाद ओ ए बी हो गया, ओ ए सी लिख लीजिए, अब प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी, ओ बी सी लिख लीजिए। ये आपको बहुत प्यार से दिया हुआ है 54, और एरिया ऑफ अगर ओ ए बी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस के जगह पे ए बी, और रेडियस आपका हाइट का काम करेगा। जैसे ये ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल में ये बेस पूरा कह दिए और ये परपेंडिकुलर कह दिए, प्लस फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगला, तो ओ ए सी में अगर देखा जाए तो आपका ए सी जो है वो बेस की तरह यूज हो जाएगा, और इंटू 3 जो होगा वो हाइट की तरह नजर आ जाएगा। फिर प्लस हाफ इंटू बेस आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 9 और 6 15, और इंटू रेडियस आपका 3, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि सबसे पहले हाफ कॉमन है सब में, तो अगर हाफ कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे क्या बचेगा 3ab और प्लस 3ac और प्लस 15 या 45, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका 54। तो यहाँ ऊपर से आप 3 कॉमन भी देख रहे हैं और 2 को इधर भेज दीजिए, तो 54 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा ab प्लस ac और प्लस 45 में अगर 3 कॉमन होगा तो 15 होगा। अब 3 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं तो कट भी जाएगा, ये 3 1 जा 3, 2 और 4 बचा 24, 3 8 24, तो 18 दूना के 36, तो 36 इज इक्वल टू आ चुका है हमारा AB प्लस AC प्लस 15। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से आया। दूसरा इन्फॉर्मेशन हम ये कह सकते हैं कि अगर ये हमारा 6 है तो ये भी हमारा 6 होगा, ठीक है ना, और ये आपका 9 हुआ तो ये भी आपका 9 होगा। क्या इस इन्फॉर्मेशन से हमारा काम बन सकता है? क्योंकि हमको ये पूरा कंप्लीट लेंथ निकालना है, अभी काम नहीं बन पा रहा है, लेकिन हम लोग क्या कह सकते हैं कि इस लेंथ को अगर x मानेंगे तो ये भी लेंथ हमारा x होगा, बराबर होगा ना, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों लेंथ बराबर होते हैं, इसीलिए हम लोग ये 6 को 6 के बराबर लिखे, क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट था, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा। अब देखिए क्या होगा, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। 36 लिखने के बाद आप AB को क्या लिख सकते हैं? AB को लिख सकते हैं आप x प्लस 6, और AC को क्या लिख सकते हैं? उसे लिख सकते हैं x प्लस 9 और प्लस 15, तो यहाँ से x x मिलकर 2x हो गया, और 9 और 6 15, और वो 15 30 हो गया, और इज इक्वल टू 36। अब 30 को अगर इधर लिया जाए तो घटेगा तो 6 बचेगा, 6 इज इक्वल टू 2x। तो इस प्रकार x का वैल्यू आपका 2 से अगर डिवाइड कर दें इधर तो 3 आएगा, और x इज इक्वल टू अगर 3 आ गया 3 सेंटीमीटर, तो अब हमारा AB भी आ जाएगा, क्योंकि AB की लंबाई टोटल अगर बात की जाए तो ये x प्लस 6 होगा, यानी कि 6 और 3 9 सेंटीमीटर। उसी तरह से अगर AC की लंबाई की बात की जाए तो AC आपका x प्लस 9 होगा, और यानी कि 9 और 3 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस तरह से आपका इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। अब बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो CBSE 2015 का है, वो आपका सर्कल का ये प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो इस क्वेश्चन को हम बता चुके हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस ईयर का भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे CBSE 2014 के क्वेश्चन पे। अब हम लोग बढ़ गए हैं CBSE 2014 के क्वेश्चन पे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि QR इज अ कॉमन टेंजेंट टू अ गिवन सर्कल टचिंग एक्सटर्नली एट द पॉइंट T, ठीक है। कह रहा है कि दो सर्कल्स जो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं T पॉइंट पे, उस दोनों सर्कल्स को एक कॉमन टेंजेंट QR है इसके ऊपर। QR जो है कॉमन टेंजेंट है इन दोनों सर्कल जो T पॉइंट पे टच कर रहे हैं। आगे की कहानी है कि द टेंजेंट एट T मीट्स QR एट P। कह रहा है कि जो आप टेंजेंट T पॉइंट पे खींचते हो टेंजेंट, वो टेंजेंट QR को P पे मिलता है। फिर कह रहा है कि इफ PT इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर, तो P से T की लंबाई, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई आपको दिया हुआ है 3.8 सेंटीमीटर। तो निश्चित रूप से ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो इसकी यहाँ से दूरी और इसकी यहाँ से दूरी बराबर होगी। उसी तरह से अगर उधर भी देखा जाए तो P का T से दूरी और P का R से दूरी बराबर होगी, क्योंकि हमारा P एक्सटर्नल पॉइंट है, और एक्सटर्नल पॉइंट से अगर ये भी टेंजेंट है ये भी टेंजेंट है, तो ये दूरी बराबर होगी, यानी कि ये भी हमारा 3.8 ही होगा और ये भी हमारा 3.8 ही होगा। तो इसमें फाइनली आपसे पूछ क्या रहा था कि देन द लेंथ ऑफ QR इन सेंटीमीटर। तो QR का लेंथ कितना हो गया? Q से R तक ये दोनों को जोड़ देना होगा, तो QR हमारा हो गया 3.8 प्लस 3.8, यानी कि 8 8 16 और 3 3 6 1 7 7.6 सेंटीमीटर।
तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि इन फिगर 2 पी क्यू एंड पी आर आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। तो आप देख रहे हैं कि सेंटर ओ सर्कल पे आपका पी क्यू यानी कि ये लंबाई एंड पी आर दो कॉमन टेंजेंट्स हैं। आगे कह रहा है कि इफ एंगल क्यू पी आर, तो क्यू पी आर का वैल्यू इन्होंने 46 डिग्री दिया है, देन एंगल क्यू ओ आर क्या होगा। तो ये हो गया क्यू, ये हो गया ओ, ये हो गया आर। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि आप ये जानते हो कि ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री होगा और ये भी टेंजेंट है तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब ये एक क्वाड्रिलेटरल है पूरा, तो क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इसको x मान लीजिए। तो x का वैल्यू अगर निकालना है आपको तो ये 90 90 180 हो चुका है, तो x और 46 क्या होना चाहिए इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए ना। तो आप क्या लिख दोगे, x का वैल्यू 180 डिग्री माइनस 46। तो यहाँ 10 में से 6 गया तो क्या बचा 4 और यहाँ पे हो गया 7 में से 4 गया 3 और ये 134 डिग्री x का वैल्यू हो गया आपका। ठीक है ना। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोग बढ़ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल पासेज थ्रू इट्स सेंटर। कह रहा है कि अगर एक सर्कल है और उस पर पैरेलल टेंजेंट है और वो टेंजेंट है अगर P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे, तो अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को आप ज्वाइन करते हो, इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करते हो तो वो सेंटर से पास करेगा। ये बात प्रूफ करना है। और गिवन क्या है कि आपको AB और CD टेंजेंट है। ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, हमको अगर AB और CD टेंजेंट दिया हुआ है तो हम एक काम करते हैं, इस सर्कल का सेंटर तो होगा, सर्कल के सेंटर से हम ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मिलाते हैं। जैसे ही आप सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मिलाएंगे तो ये रेडियस कहलाएगी और रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे 90 डिग्री बनाती है। उसी तरह से ये 90 डिग्री हो गया। उसी तरह से हम O से Q पे क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे सेंटर से, सर्कल के सेंटर से Q को ज्वाइन करेंगे। तो ये भी प्रूफ हो गया कि ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। कैसे 90 डिग्री होगा भाई, क्योंकि रेडियस पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे अगर टेंजेंट है तो टेंजेंट रेडियस पे 90 डिग्री बनाता है। इस तरह से अब हमको यही प्रूफ करना है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये सेंटर से पास कर रहा है। PQ एक लाइन सेगमेंट है, मतलब स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर से पास कर रहा है। तो ये जो कहानी है मतलब इसी को हमको प्रूफ करना है कि PQ एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्योंकि PQ स्ट्रेट लाइन अगर प्रूफ कर दें, PQ अगर स्ट्रेट लाइन प्रूफ कर दे तो ये बात प्रूफ हो जाएगी कि PQ एक लाइन सेगमेंट था जो सेंटर से पास कर रहा है। O तो इस पे है ही। समझ में आ रहा है। यानी कि हमको बेसिकली ये प्रूफ करना है कि POQ एक स्ट्रेट लाइन होगा। और उसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं कि हम AB के पैरेलल, AB लाइन के पैरेलल और CD लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। ठीक है ना। तो ये हम एक लाइन खींच दी है पैरेलल और जिसको हम बोल देते हैं M और N। अब देखिए जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है तो इसको आप एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लो, इसको एंगल 3 मान लो, इसको एंगल 4 मान लो। तो अगर ये AB और MN पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे, तो हम कह सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा ना, क्योंकि हमारा AB जो है वो पैरेलल है किसके, MN के। उसी तरह से हम अगर इधर नीचे की तरफ बोले तो हम कह सकते हैं एंगल 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। और कहानी सेम, बस इसमें हम लिखेंगे कि MN इज पैरेलल टू CD। और अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर एंगल 1 और एंगल 3 को जोड़ देते हैं अब तो ये हमारा 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री होगा। यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 का वैल्यू हो गया 180 डिग्री। और एंगल 1 और 3 एक ही पॉइंट पे बना हुआ एंगल है, तो इसका मतलब ये कंप्लीट एंगल 180 डिग्री हो गया। तो हम क्या लिख देंगे, एंड दिस इज मेड लीनियर पेयर या मेक लीनियर पेयर। हेंस POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो यही बात हमको प्रूव करना था कि PQ सेंटर से पास करेगा, तो POQ आपका सेंटर से पास कर रहा है। तो लास्ट में हम लिख देंगे कि हेंस
पी क्यू पासेस थ्रू सेंटर, पासेस थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग बना देंगे इसको। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और एक बाहर पॉइंट पी है, इस पॉइंट से अगर आप क्या खींचते हो, टेंजेंट्स खींचते हो। टू टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन सच दैट, कह रहा है कि पी और ये टेंजेंट आपको इस तरह से खींचा गया कि एंगल क्यू पी आर जो है वो 180 डिग्री है, सॉरी 120 डिग्री है। तो पी आप उतना दूर मानोगे तो काम नहीं बनेगा, पी को आप इधर मानना पड़ेगा। और ये आपका दो टेंजेंट्स है। क्यों ऐसा बोले इसको समझिएगा, क्योंकि जितना दूर मानिएगा उतना एंगल एक्यूट बनेगा, तो जितना पास मानिएगा उतना एंगल बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे देखते तो ये एंगल और छोटा बनता, तो 120 डिग्री कहीं यहाँ और अंदर पास की तरफ मानना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे की कहानी क्या है जरा देखिएगा, यानी कि बेसिकली अब हमें ये इस पर कंसंट्रेट रहना है कि ये हमारा टेंजेंट है दो ठो, कौन कौन, तो ये आपका P था, तो आप इसको क्या मान सकते हैं Q और इसको R। दो टेंजेंट आपका खींचा गया PQ और PR। अब आगे कह रहा है कि सच दैट कि एंगल QPR 120 डिग्री, तो ये आपका पूरा एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है। अब आगे की कहानी है कि तो प्रूफ करिए कि 2PQ बराबर PO। तो कह रहा है कि 2PQ यानी कि PQ की जो लंबाई है वो किसके बराबर है, अगर 2 से गुना कर दें उसमें तो वो PO के बराबर होगी। तो ये बात हम पिछले एक और क्वेश्चन में ये बात किए हुए हैं, ठीक है ना। उसमें हमको ये प्रूफ करना था कि PO की लंबाई PQ और प्लस PR के बराबर होता है। PO की लंबाई PQ प्लस PR के बराबर होता है, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन से ही तो उसी का तो ये पार्ट है, क्योंकि अगर ये देखिए इसको अभी भी प्रूफ कर देते हैं, ये अगर 120 डिग्री है तो ये पक्का हो गया 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, ठीक है ना। और ये आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसका मतलब ये 30 डिग्री, और ये आपका रेडियस और ये आपका हाइपोटेनस। तो अगर हम बोलें कि साइन 30 डिग्री ले लीजिए आप, तो साइन 30 डिग्री आपका क्या होगा, ये होगा आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और परपेंडिकुलर आपका क्या है 30 डिग्री के लिए, तो वो है आपका PQ, ठीक है ना, वो है आपका PQ और डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के सामने होता है यानी कि OP। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि OP की जो लंबाई है वो 2 टाइम्स ऑफ PQ होगी, और यही तो आपको प्रूफ करना था कि OP की जो लंबाई होगी वो 2 टाइम्स ऑफ PQ होगी, ठीक है ना। तो ये पहले भी कर चुके थे हम। अब बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये 2014 के भी क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन और दिया है इसमें, आपको कह रहा था कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल्स आर इक्वल। तो ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं। अगर इस क्वेश्चन को पार्टिकुलरली देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे आपको लिंक करके दिए होंगे, ठीक है ना। उस लिंक के थ्रू आप जाओगे तो वो क्वेश्चन को देख सकते हो। अब बढ़ेंगे हम लोग CBSE 2013 के क्वेश्चन पे। हम लोग बढ़ चुके हैं CBSE 2013 के क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इन फिगर 1 PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। तो कह रहा है इसमें कि PA और PB आप देख रहे हैं, ये आपका PA है और ये आपका PB है, दो टेंजेंट्स हैं जो खींचे गए हैं पॉइंट P से। फिर आगे कह रहा है कि टू अ सर्कल विथ सेंटर C, जिसका सेंटर C है सर्कल का, एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल का रेडियस हमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री ये बनाएगा रेडियस टेंजेंट पे। तो कह रहा है इफ PA इज परपेंडिकुलर टू PB, कह रहा है कि PA अगर PB पे परपेंडिकुलर है, माने कि ये 90 डिग्री है, तो कह रहा है कि देन द लेंथ ऑफ द ईच टेंजेंट। तो आप PA की लंबाई और PB की लंबाई बताइए, दोनों की लंबाई तो बराबर ही होगी, किसी एक का निकाल दे तो काम बन जाए। सबसे पहली बात कि अगर आप इस सेंटर को इस पॉइंट से मिलाते हैं तो ये अगर पूरा कंप्लीट 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। आप कहोगे ये कैसे आपको पता चल गया, तो हम बोले दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट होगा ना, क्योंकि ये लेंथ के बराबर होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स की लंबाइयाँ बराबर होती है, रेडियस के बराबर, और ये CP कॉमन है, तो ये 45 तो होगा ही, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर होगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की वजह से। अब देखिए यहाँ पे आप लगा दीजिए थ्योरी क्या है, ये अगर 45 है और ये 90 है तो ये भी आपका 45 हो गया वैसे, नहीं तो इसी में लगा दीजिए साइन 45 डिग्री का वैल्यू। तो साइन 45 डिग्री, अगर यहाँ से 45 डिग्री देख रहे हैं आप, तो परपेंडिकुलर यानी कि रेडियस हो गया ये, और बाई हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस इसको मत समझ लीजिएगा, ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने CP हुआ,
ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, ये तो अगर ये 45 हुआ और ये 45 हुआ तो भैया आप 10 ले लो ना, क्यों साइन ले रहे हैं, 10 45 डिग्री ले लेते हैं। तो 10 45 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, और 45 डिग्री 1 होता है, तो परपेंडिकुलर आपका रेडियस है और बेस आपका PA है, तो यानी कि PA भी हमारी रेडियस के बराबर ही होगी, और PA का वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि रेडियस हमको 4 सेंटीमीटर दिया गया है। दूसरा चीज़ कि एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो उनके सामने के साइड्स भी बराबर होते हैं, तो 45 के सामने और 45 के सामने ये लेंथ बराबर होगा, तो ये अगर R है तो ये भी R होगा, और R का वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया गया था, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अब बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से बेसिस 2013 का क्या है, कह रहा है कि इन फिगर 2 अ सर्कल विथ सेंटर O इज इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो सबसे पहले अगर सर्कल इंस्क्राइब है तो सर्कल अंदर होगा, तो सर्कल अंदर भी है और फिगर तो आपको दिया ही है, और क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, तो ABCD के अंदर ये इंस्क्राइब है, सच दैट इट टचेज द साइड्स BC AB AD एंड CD एट पॉइंट PQRS। तो कह रहा है कि ABCD जो जितने भी हैं उसे PQRS पे टच कर रहा है रेस्पेक्टिवली। इफ AB इक्वल टू 29 सेंटीमीटर, तो AB आपका ये पूरा है और ये पूरा का लेंथ आपको 29 सेंटीमीटर दिया गया है। फिर आगे कह रहा है कि AD 23 सेंटीमीटर, AD का जो पूरा लेंथ है वो 23 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ये पूरा 23 सेंटीमीटर। आगे कहानी कह रहा है कि एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये 90 डिग्री दिया गया है। फिर कह रहा है आगे कि DS बराबर 5 सेंटीमीटर, तो DS जरा देखिए, ये D है और ये S है, इसका मतलब ये आपका 5 है, तो ये 5 है तो ये भी तुरंत 5 लिख ही दीजिए, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों लेंथ बराबर होते हैं। फिर आगे कह रहा है कि देन रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो हमें सर्कल का रेडियस बताना है कि भैया इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, ठीक है ना, ठीक है। एक और बात बताइए कि अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, और अगर ये पूरा 23 है और ये 5 है, इसका मतलब ये 18 होगा, और ये 18 हुआ तो ये भी 18 हो गया, और अगर ये 18 हुआ और टोटल 29 है तो 18 और 10 28 और एक 29, यानी कि 11 हुआ, ये 11 और 18 29 होता है, और ये अगर 11 हुआ तो ये भी आपका 11 हुआ। दूसरा चीज़, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ये भी आपको मालूम है, और ये भी एंगल आपका 90 डिग्री। अब रेडियस बहुत आराम से निकलेगा, अगर हम O से B को ज्वाइन कर दें, ध्यान से सुनिएगा, O से B को ज्वाइन कर दें तो ये एंगल हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। कैसे, तो भैया ये ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये लंबाई के बराबर है, ये रेडियस के बराबर है, और ये कॉमन चीज़ है, तो ये दोनों ट्रेंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, सॉरी ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, तो ये एंगल बराबर होगा, और ये पूरा 90 डिग्री दिया गया था, तो इसका मतलब ये 45 डिग्री हो गया, ये भी 45 डिग्री हो गया। बात समझ में आ रहा है, ये भी 45 ये भी 45, और ये 45 ये 90 तो ये भी 45। अब 45 डिग्री हो गया तो मतलब रेडियस की लंबाई 11 के बराबर होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर हो जाए तो एंगल के अपोजिट्स जो लेंथ होते हैं वो बराबर होते हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है, तो रेडियस हमारा 11 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका भी आंसर हम लोग ऐसे ही निकाल लिए, यानी कि इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अब बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि इन फिगर 4 अ सर्कल इंस्क्राइब इन अ ट्रायंगल ABC टचेज इट साइड AB BC AC एट DE एंड F रेस्पेक्टिवली। इफ AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। देन फाइंड द लेंथ AD, तो A से लेके D तक आप मान लीजिए कि ये X है, ये निकालना है। फिर आपसे पूछ रहा है कि BE कितना होगा, तो BE को आप Y मान लीजिए, ये निकालना है। फिर आपको CF पूछ रहा है तो CF को आप Z मान लीजिए। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है कि आपसे बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपका NCERT का भी शायद क्वेश्चन है लास्ट, जो आपका सर्कल का 10.2 का है, उसी से ये इंस्पायर हुआ है क्वेश्चन, और ये आराम से निकल भी जाएगा। सबसे पहली बात कि हमको ये लेंथ निकालना है। अब ये टोटल 12 है, तो ये हम नहीं जान सकते हैं ये कितना है, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये x होगा तो ये भी हमारा x होगा। और उसी तरह से अगर ये dB को आप y मान ले रहे हो तो y का वैल्यू इस y के बराबर होगा पक्का, और ये z है तो ये भी z होगा। तो एक इन्फॉर्मेशन तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि हमारा x प्लस z का वैल्यू अगर पूछा जाए, या फिर इधर से देखा जाए तो x प्लस y का वैल्यू अगर पूछा जाए तो ये 12 होगा। फिर उधर से देखा जाए y प्लस z का वैल्यू, तो y प्लस z का वैल्यू हमारा वापस से 8 होगा।
तो यहाँ से एक काम करते हैं, y का वैल्यू निकाल के इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x उधर जाएगा तो 12 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स वाई की जगह पे, और प्लस z बराबर 8 सेंटीमीटर। यानी कि अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि z का वैल्यू निकाल लेंगे। तो z बराबर हो जाएगा x उधर जाके प्लस और 12 उधर जाके 8 में से घटेगा, तो 12 में से 8 गया -4। अब इधर से एक इन्फॉर्मेशन हमारा बाकी था, z प्लस एक्स बराबर ऑल्सो लिख देंगे, ऑल्सो z प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब z का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, x माइनस 4 रख देंगे और प्लस x बराबर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से x 2x हो गया और 4 उधर जाके हो जाएगा हमारा 14, 10 4 14। तो x का वैल्यू हमारा 7 हो गया, और अगर x का वैल्यू 7 हो गया तो अब हमारा y भी आ जाएगा, z भी आ जाएगा। तो इसको आप इक्वेशन नंबर क्या मान लो, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। तो यहाँ पे आप लिख दो कि फ्रॉम 2 z का जो वैल्यू लिखे थे आप, और यहाँ पे आप लिख दो कि सिंस z इज इक्वल टू x माइनस 4, इसलिए z का वैल्यू हमारा हो जाएगा 7 उधर जाएगा तो 7 में से 4 3, ये 3 सेंटीमीटर। एंड ऑल्सो आपका क्या है कि x प्लस वाई का वैल्यू 12 है। तो इस तरह से हम लोग y का वैल्यू अगर निकालें तो x को उधर भेजना होगा, तो 12 माइनस एक्स, और x का वैल्यू आपका 7 है, यानी कि 7 5 12 होता है, तो ये 5 सेंटीमीटर। तो आपसे x और y और z का वैल्यू पूछा था, तो आप जो पूछा था वही लिखो। AD पूछा था तो AD आपका x था और वो आ चुका है आपका 7 सेंटीमीटर। फिर आपसे पूछा था BE, तो BE आपका क्या था, y था, और y की लंबाई आ चुकी है 5 सेंटीमीटर। और फिर आपसे पूछा था CF, तो CF आपका z था, और ये आपका आया हुआ है z का वैल्यू 3 सेंटीमीटर। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। अब बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। इसका हिंदी वर्जन है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत खींचा गया समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज के बराबर होगा। यानी कि सर्कल के बाहर अगर एक हम खींच देते हैं पैरेललोग्राम टच करता हुआ, तो वो जो पैरेललोग्राम होगा वो निश्चित रूप से रोम्बस होगा। अगर वो पैरेललोग्राम होगा, अगर एक सर्कल के बाहर क्वाड्रिलेटरल खींचते हो तो नहीं, लेकिन वो क्वाड्रिलेटरल अगर सर्कल के बाहर जो खींच रहे हो आप, वो अगर पैरेललोग्राम है तो निश्चित रूप से वो पैरेललोग्राम रोम्बस होगा। ये बात हमें प्रूफ करना है। यानी कि हमें गिवन है कि ABCD इज पैरेललोग्राम, और हमें प्रूफ करना है कि ABCD इज रोम्बस, क्योंकि यहां पे हमारा ABCD क्या है, सर्कमस्क्राइब भी सर्कल पे भी है। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि ABCD इज अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। पैरेललोग्राम के साथ साथ सर्कमस्क्राइबिंग भी दिया गया है। अब देखिए प्रूफ में क्या लिखेंगे हम। प्रूफ बहुत आसान है। प्रूफ में एक बात आप पहले से जानते हो, वी नो दैट। क्या भैया, क्या आप जानते हो? तो AB प्लस AB के सामने कौन है, DC। आमने सामने का साइड का लंबाई का एडिशन बराबर होता है, यानी AB का DC के साथ सम और BC का सम जो है वो AD के बराबर होता है। ये हम पहले से जानते हैं, वी नो दैट। अब कोई पूछेगा कि सर ये कैसे, तो हम कह देंगे कि आप इसे P मान लीजिए, इसे Q मान लीजिए, इसे R मान लीजिए, इसे S मान लीजिए। अब A एक पॉइंट है तो यहाँ से ये दूरी x है, तो यहाँ से ये दूरी भी x होगी। यहाँ से ये दूरी अगर y मानते हो तो ये दूरी भी y होगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है टेंजेंट की वो बराबर होती है। तो ये भी टेंजेंट था, फिर यहाँ से ये टेंजेंट, यहाँ से ये टेंजेंट, ये भी बराबर होगा। तो ये z है तो ये भी z, ये w तो ये भी w। अब यहाँ से आप ये कह सकते हैं, अगर इसे बराबर प्रूफ करना है, माने कारण देना है, तब क्या लिख सकते हैं AB की जगह पे, तो AB आपका हो जाएगा x प्लस w, DC कितना हो जाएगा, तो DC आपका हो जाएगा y प्लस z, ये आपका DC है, और बराबर BC कितना है, तो BC है w प्लस z, और प्लस AD कितना है, तो AD आपका है x प्लस y। तो आप देखोगे कि ये भी आपका x प्लस y प्लस z प्लस w है, और यहाँ भी देखोगे तो x प्लस y प्लस z प्लस w है, सब बराबर है। ठीक है ना। इसलिए अब ये कारण अगर लिख दिए तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि AB अब प्लस DC के जगह पे, सुनना ध्यान से, AB प्लस इस DC के जगह पे वापस से AB लिखेंगे और BC रहने देंगे, और प्लस AD के जगह पे वापस से BC लिखेंगे। अब कहोगे ये कैसे, तो हम कहेंगे कि AB की जो लंबाई है वो DC के बराबर है,
एंड BC की जो लंबाई है वो AD के बराबर है। चूंकि ABCD हमें क्या दिया गया था, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड का लेंथ बराबर होता है, इसीलिए AB DC के बराबर और BC AD के बराबर। अब देखो AB मिलके 2AB और BC मिलके 2BC, 2 से कट गया तो AB बराबर आ गया BC, और यही हमें प्रूफ करना था। अगर AB BC के बराबर है तो AB तो पहले से DC के बराबर है, और यही AB AD के भी बराबर हो जाएगा क्योंकि BC AD के बराबर है। तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सॉरी इज अ रोम्बस। यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, ठीक है ना। अब बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यानी कि सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट खींचते हो तो वो टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के थ्रू अगर हम रेडियस बनाए हैं तो ये रेडियस के ऊपर 90 डिग्री होगा, ये बात हमें प्रूफ करना है। तो अगर इसका डिटेल वीडियो देखना चाहते हो कि लिखते कैसे हैं तो ये बताए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, वहाँ से देख लो। और प्रूफ करने के लिए यहाँ से प्रूफ कर दे रहे हैं तुरंत। भैया अगर ये प्रूफ करना है कि ये रेडियस हमारा 90 डिग्री है तो हम ये सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे LM, और LM के ऊपर कोई पॉइंट दूसरा P के अलावा दूसरा ले लेंगे। तो निश्चित रूप से ये मान लो अगर हम Q लेते हैं और अगर O से, सेंटर O से Q को ज्वाइन करते हैं तो Q तो हमेशा बाहर ही होगा, बिकॉज ऑफ कि जो टेंजेंट का डेफिनेशन होता है कि टेंजेंट हमारा केवल और केवल एक ही पॉइंट को टच करके जाएगा। तो अगर एक ही पॉइंट को टच करके गया है तो इसका मतलब तो सारे पॉइंट्स बाहर होंगे, नहीं तो अगर ये होगा टेंजेंट तब तो ये दो जगह इंटरसेक्ट कर गया। तो निश्चित रूप से टेंजेंट का केवल एक ही पॉइंट अंदर होता है और बाकी सारे पॉइंट्स बाहर होते हैं। और जैसे ही बाहर होगा तो आप Q को कहीं भी ले लो, LM के ऊपर, वो निश्चित रूप से सर्कल के बाहर होगा। तो उसकी दूरी जो होगी रेडियस प्लस, अगर आप इसको M मान रहे हो, MQ के बराबर होगा। चाहे आप इधर ले लो तो यहाँ भी रेडियस प्लस, क्योंकि सर्कल तक की दूरी रेडियस कहलाती है। अब वहाँ से थोड़ा भी अधिक जाओगे तो वो कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो आप कह दोगे कि OQ की जो दूरी होगी हमारी वो हमारा OM रेडियस प्लस समथिंग होगा, रेडियस प्लस समथिंग होगा। और इस तरह से ये प्रूफ हो गया कि OP जो था वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहा जाएगा, क्योंकि OP के अलावा अगर P आप कहीं भी लेते हो, इधर P' लेते हो या Q को है ना कुछ भी लेते हो, P" लेते हो, तो निश्चित रूप से कि OP' और OQ में सबसे शॉर्टेस्ट दूरी है वो OP की है। तो OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और इसलिए OP अगर सबसे छोटी लंबाई हो गई LM और पॉइंट O से, इस तरह से आपने कह दिया कि OP इज परपेंडिकुलर टू LM, क्योंकि जो सबसे छोटी दूरी होती है, अगर किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर सबसे शॉर्टेस्ट दूरी अगर आप निकाल रहे हैं तो निश्चित रूप से वो शॉर्टेस्ट दूरी परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि बाकी सब हाइपोटेनस का काम कर जाएगा। और हाइपोटेनस हमेशा ट्रायंगल के मतलब साइडों में सबसे बड़ी होती है। अगर ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस बड़ा होगा। तो इसीलिए अगर ये बात प्रूफ कर देते हैं आप कि ये P पॉइंट से सबसे छोटी दूरी है हमारी, तो ये हमारी दूरी परपेंडिकुलर ही होगा। तो हमने रेडियस को प्रूफ कर दिया था कि रेडियस सबसे छोटा दूरी है P और O के बीच में, क्योंकि बाकी सब तो रेडियस प्लस समथिंग होगा। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया कि ये परपेंडिकुलर होगा। अब आगे एक क्वेश्चन है आपका 29 नंबर। ये क्वेश्चन भी हम आपको बताए हुए हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, कैसे 90 डिग्री प्रूफ करते हैं। तो इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ये पूरा एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिए, CBSE 2013 के क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लिए। अब अगला वीडियो हमारा जो होगा वो देखते हैं, जो भी CBSE प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बचा हुआ टर्म 2 के लिए, उसके लिए हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो को लेके और नए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेके। अगर आपको वीडियोस मेरा पसंद आता है तो जरूर लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे, और किसी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिख के भेजें कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियोस बनाइए, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।